अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर जो बातचीत चल रही थी वो अब खत्म हो गई, लेकिन बिना किसी समाधान के। यानी दोनों में बात नहीं बनी, उल्टा बिगड़ गई। तो क्या आने वाले दिनों में अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच हो रही जंग कोई नया रूप ले सकती है, या फिर ये जंग और ज्यादा कोहराम मचा सकती है? तुर्की और कतर की मध्यस्थता की वजह से दोनों देश शांति वार्ता की टेबल पर आए। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच तुर्की के इस्तांबुल में चल रही जो बैठक थी, बातचीत थी, वो खत्म हो गई बिना किसी नतीजे के साथ। अफगानिस्तान और पाकिस्तान की रिपोर्ट्स में इसकी जानकारी दी गई है। अफगान मीडिया के मुताबिक इस्लामाबाद की कुछ मांगों का अफगान प्रतिनिधिमंडल ने कड़ा विरोध जताया, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल बातचीत को बीच में ही छोड़कर चला गया। पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं अताउल्लाह तरार, जिन्होंने ये कहा है कि इस्तांबुल में अफगान तालिबान के साथ 4 दिवसीय वार्ता बिना किसी सफलता के खत्म हुई। पाकिस्तान बातचीत का मकसद दक्षिण एशियाई पड़ोसियों के बीच पक्की शांति लाना था। दोनों मुल्क पिछले दिनों बॉर्डर पर थे। सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, हिंसक झड़पें हुई हैं आमने सामने। करीब साल 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता संभाली और तब से ये हिंसा का सबसे बुरा दौर था। ये बातें तरार ने कही हैं। इसमें बॉर्डर पर दोनों तरफ से दर्जनों लोगों की मौत हुई। एक रिपोर्ट कहती है कि अफगान और पाकिस्तानी सूत्र दोनों 19 अक्टूबर को दोहा में हुए सीज फायर पर राजी हो गए थे, लेकिन इस्तांबुल में तुर्की और कतर की मध्यस्थता में हुई बातचीत के दूसरे राउंड में कोई सहमति बनी ही नहीं। दोनों मुल्कों ने शांति वार्ता की कोशिशों को विफल कर दिया, यानी बात होते होते खत्म हो गई। एक दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री तरार का कहना है कि पाकिस्तान लंबे समय से देश को निशाना बनाने वाले आतंकवादियों के खिलाफ काबुल से सहयोग मांग रहा था। उन्होंने कहा है कि अफगान तालिबान के आतंकवादियों को बार बार समर्थन देने के चलते पाकिस्तान की अथक कोशिशें बेकार हुई। उनका यह भी कहना है कि तालिबान अफगान लोगों को एक अनावश्यक युद्ध में घसीटता है और फंसाना चाहता है। उन्होंने तालिबान पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में आतंकवाद को ज्यादा बढ़ाना चाहता है, आतंकवाद को बढ़ाकर वहां पर सबसे ज्यादा कोहराम मचाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। उन्होंने कहा कि वो पाकिस्तान में अफगानिस्तान हमला करने वाले टीटीपी और बीएलए जैसे चरमपंथी समूहों का समर्थन कर रहा है, और ये भी कहा कि 4 सालों तक लोगों और सामग्री को इतना बड़ा नुकसान झेलने के बाद पाकिस्तान का धैर्य जवाब दे गया था। उन्होंने कहा पाकिस्तान शांति को एक मौका देने के लिए कतर और तुर्की जैसे भाईचारे वाले देशों के अनुरोध पर दोहा गया और इस्तांबुल में भी दोनों की बातचीत हुई। इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो बातचीत होनी थी, शांति वार्ता, वो एक बहुत ड्रामेटिक तरीके से खत्म हुई, जिससे दोनों देशों के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। इसके बड़े परिणाम दिख सकते हैं। दोनों देशों के बीच शांति हो जाए, इसके लिए कतर और तुर्की ने मध्यस्थता की और चल रहे टकराव को रोकने की कोशिश की थी। पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीज फायर विफल रहने के कई वजहें इस वक्त बताई जा रही हैं, जिसमें कुछ वजहों की बात करें तो दोनों देशों के बीच गहरे अविश्वास, फूट और प्रतिस्पर्धी एजेंडे, खासकर अमेरिकी ड्रोन अभियान और सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे भी सामने आए हैं। तो ये सीज फायर की जो बातचीत थी वो फेल क्यों हुई? सूत्र कहते हैं इस्तांबुल बैठक काफी उम्मीदों के साथ शुरू हुई। कथित तौर पर इसका एजेंडा भी तय हुआ, लेकिन इस शांति वार्ता के बीच अचानक पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल और अफगानी प्रतिनिधिमंडल उलझ गए। दोनों प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के बीच तीखी बहस हो गई। पाकिस्तान ने अफगानी समकक्षों और मध्यस्थों की बेइज्जती कर दी। इसकी एक वजह यह भी बताई जा रही है कि पाकिस्तान ने पहली बार सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया कि उसने अमेरिका के साथ अपने क्षेत्र से ड्रोन संचालन की अनुमति देने वाला एक समझौता किया और इस समझौते को किसी भी हाल में तोड़ा नहीं जा सकता। उनके इस बयान से अफगानी पक्ष ने कहा कि पाकिस्तान अमेरिकी ड्रोनों को अफगान हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने की अनुमति नहीं दे सकता। अफगान प्रतिनिधिमंडल ने इसमें किसी के भी इंटरफेरेंस नहीं करने की गारंटी मांगी। तो पाकिस्तान शुरू में तो सहमत हुआ, लेकिन इस्लामाबाद से अचानक से किसी वरिष्ठ अधिकारी का एक कॉल आता है, जिसके बाद पाकिस्तानी वार्ताकार अचानक से अपना रुख बदल देते हैं और घोषणा कर देते हैं कि उनका अमेरिकी ड्रोनों या इस्लामिक स्टेट दाइश की गतिविधियों पर कोई कंट्रोल नहीं है। इन बातों को लेकर दोनों के बीच बहस हो जाती है और बहस इस कदर बढ़ जाती है कि यहां पर बातचीत फेल हो जाती है। अफगान प्रतिनिधियों ने कहा कि वो ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि पाकिस्तान पर कोई भी हमला अफगान धरती से ना हो, और उन्होंने इस्लामिक अमीरात के आधिकारिक रुख को दोहराया कि टीटीपी का मुद्दा पाकिस्तान की इंटरनल प्रॉब्लम है। बदले में उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान अफगान हवाई क्षेत्र की अखंडता की गारंटी दे और अमेरिकी ड्रोन अभियानों की मेजबानी या समर्थन बंद करे, लेकिन पाकिस्तान इस पर राजी नहीं हुआ।
इस्तांबुल वार्ता की विफलता ने न केवल शांति प्रक्रिया को रोक दिया, बल्कि अफगान पाकिस्तान सीमा पर सैन्य टकराव का खतरा बढ़ा दिया है। इसके साथ ही अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है। अफगानिस्तान मीडिया आउटलेट के मुताबिक एक हवाले से यह भी बताया गया है कि अगर पाकिस्तान अफगान धरती पर हवाई हमले करता है तो अफगान सेना इस्लामाबाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार है। अफगानिस्तान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता हैं अब्दुल मतीन कानी, जो कहते हैं कि यह सच है कि हमारे पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन 20 साल के युद्ध के बावजूद न तो नाटो न ही संयुक्त राज्य अमेरिका अफगानिस्तान को अपने अधीन कर पाए। इसका जवाब देते हैं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ। कहते हैं कि अगर अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद की ओर देखा भी तो आंखें निकाल लेंगे। इस्तांबुल में 4 दिनों की बातचीत के बाद पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, अफगानिस्तान ने कोई आश्वासन नहीं दिया, मूल मुद्दे से भटकता रहा और आरोप प्रत्यारोप, ध्यान भटकाने और चालाकी का सहारा लिया। इस तरह बातचीत कोई व्यवहारिक समाधान लाने में विफल रही। तरार का कहना है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ शांति की भावना से जुड़ा है, लेकिन उन्होंने काबुल पर पाकिस्तान विरोधी आतंकवादियों को लगातार समर्थन देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, हम अपने लोगों को आतंकवाद के खतरे से बचाने के लिए हर संभव कदम उठाते रहेंगे। उन्होंने आतंकवादियों, उनके पनाहगाहों, उनके समर्थकों को नेस्तनाबूद करने की कसम खाई। फिलहाल दोनों देशों के बीच बातचीत की कोई संभावना नहीं दिखती। दोनों पक्ष कठोर रुख अपना रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जारी संघर्ष में 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, सैकड़ों घायल हैं। 9 अक्टूबर को काबुल में हुए विस्फोट के बाद दोनों देशों के बीच से हिंसा जो है वो भड़की हुई है, जिसके लिए तालिबान अधिकारियों ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।